बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। लास्ट वीडियो में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था। उसके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग 3 वेज। जब भी आप सेट लिखते हो तो उसके 3 तरीके हैं, मेनली 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर नाम से पता चलता है अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट रिटन डायरेक्टली। वो सेट जिसमें एलिमेंट्स डायरेक्ट आप जो है ब्रैकेट में लिख ले उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें एलिमेंट्स को आप डायरेक्ट लिख लें। मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट ऑफ सेट्स है। इसको आपने डायरेक्ट करली ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, सेट को आपने नाम भी दिया हुआ है, तो ये कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। बी सेट है आपके पास ए बी सी डी। अभी ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ सेट है, करली ब्रैकेट में बंद भी किया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है सेट को, कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। सी इज इक्वल टू सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब इसको आपने करली ब्रैकेट में बंद भी किया हुआ है, एलिमेंट ऑफ अ सेट है, तो क्या कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। डी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वावल की जो से एलिमेंट्स हैं, नो अब ये जो करली ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है सेट को, तो कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। इन शॉर्ट ये कि टेबुलर फॉर्म में आपको एलिमेंट्स भी दिए होंगे, एलिमेंट भी आपके पास होंगे, उसको आपने करली ब्रैकेट में बंद किया हुआ होगा और उसको आपने नाम भी दिया हुआ होगा, तो ये जो है टेबुलर फॉर्म आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है बयानिया, मतलब आपको एक जो है सेंटेंस की शक्ल में आप जो है सेट को बयान करेंगे। डेफिनेशन क्या है? अ सेट डिस्क्राइब इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वो सेट जो आप एक बयान की शक्ल में लिखते हो। मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वावल। अब ये देखिए इसमें एलिमेंट नहीं है, करली ब्रैकेट भी नहीं है, कामा भी नहीं है, तो ये आपके पास एक सेंटेंस फॉर्म है, तो कौन सा फॉर्म हुआ? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों के नाम के जो सेट हैं। अब ये देखिए करली ब्रैकेट में भी नहीं है, एलिमेंट्स भी नहीं है, तो कौन सा फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव। सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर्स, साल के महीनों के नाम के सेट, कौन सा फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीसरा टाइप जो है सेट बिल्डर नोटेशन। बिल्डर का मतलब है बनाना। यहाँ पे आपके पास सेट जो है आपके एक रूल्स की तहत आपको दिया गया होगा, कंडीशन दिए होंगे, उससे आपने सेट बनाना होगा। मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अभी फर्स्ट रूल्स है, कंडीशन है, एक्स आपके पास कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर। सेकंड में कंडीशन होगा एक्स इज़ लेस देन 20, और नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, जो एलिमेंट आपके पास आएंगे नेचुरल नंबर के, वो 20 से कम होंगे। तो को आप सेट आप बना लिए इससे। नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन सेकंड में कंडीशन आपको दिया गया होगा कि वो आपके पास 20 से कम होंगे, डेश 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 अप टू 19, तो ये आपके पास सेट बन गया। सेकंड में आप देख लें बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर। फर्स्ट में आपके पास कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑड नंबर। लेकिन सेकंड में आप चेक कर लें एक्स इज़ ग्रेटर देन 10, और ऑड नंबर कहाँ से आपने शुरू करना है? 10 से जो ज़्यादा होंगे, तो 10 से ज़्यादा ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 11 13 15 17 19 अप टू सो ऑन। सी में आप देख लें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर। कौन से एलिमेंट आपके पास आएंगे? प्राइम नंबर का सेट होगा, x इज़ लेस देन 20, और सेकंड में कंडीशन आपको ये दिया गया है कि 20 से आपके पास कम आएंगे। तो प्राइम नंबर कौन से सेट होते हैं? वो एलिमेंट जो 1 की टेबल में भी आते हैं और अपने आप की टेबल में भी आते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, क्योंकि 20 से कम आएंगे। तो ये जो है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के मेरे लेक्चर्स हैं। तो उसके 3 टाइप्स है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन।